हेलो गाइस। तो मैं फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हूँ। हम लोग गए थे घूमने के लिए। इवनिंग वॉक करने के लिए पार्क में गए थे। और जब हम पार्क में पहुँचे तो मम्मी को सुनाई दिया कि क्या कहते हैं, एक हेलीकॉप्टर आसमान में राउंड ले रहा था पार्क के। तो मुझे पता चल गया था कि ये विल्टशायर का एयर एम्बुलेंस है, जो कि किसी इमरजेंसी की वजह से पार्क में ही उतरने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मम्मी पापा के लिए होने वाला था। अम, क्योंकि इंडिया में इस तरह के एयर एम्बुलेंस की का एक्सपीरियंस उन्होंने कभी लिया नहीं है, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए एयर एम्बुलेंस एक बड़ी चीज़ हो जाती है। मेरी मम्मी हेल्थ केयर वर्कर ही है, तो उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि एम्बुलेंस जो है बुलाना और पेशेंट्स को लेके जाना, ये सब उनके काम में शामिल होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पे एयर एम्बुलेंस तो होती नहीं है दिल्ली में। तो कई बार उन्होंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है कि जो बच्चे की डिलीवरी है एम्बुलेंस में ही हो गई, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों इमरजेंसी में एम्बुलेंस ना आने की वजह से लोगों की जान तक चली गई। तो ये एक बढ़िया एक्सपीरियंस था। देखिए, वो लोग क्या कहते हैं, अपने एम्बुलेंस में जो एयर एम्बुलेंस के साथ वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। काफ़ी सारे बच्चे जो थे पार्क में ऑलरेडी थे, और वो सब जो है वहाँ पे फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा, बहुत एक्साइटेड हो गए, और एक्साइटेड होके सारे के सारे एयर एम्बुलेंस के पास आ गए। बहुत सारे लोग अपने कुत्ते को घुमाने के लिए भी निकले हुए थे। तो वो लोग भी जो थे अपने बच्चों के साथ और कुत्तों के साथ एयर एम्बुलेंस के पास आ गए। यहाँ सबके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि एयर एम्बुलेंस उतरने के बाद जो पैरामेडिक्स थे वो तो चले गए थे। इमरजेंसी जिसको नीड थी उसके घर चले गए थे। लेकिन जो पायलट थे हेलीकॉप्टर के, वो वहीं पे रह गए थे हेलीकॉप्टर के साथ। और वो बच्चों को सारी जानकारी दे रहे थे, क्यों आए, कैसे आए, और क्या हाइट है, क्या कहते हैं, एयर एम्बुलेंस की कहाँ कहाँ वो जाते हैं, कितने हाइट पे वो जाते हैं, कब कब उनको आना पड़ता है, क्या क्या उनको करना पड़ता है, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है। ये सारी चीज़ें वे लोगों को बता रहे थे। उनको जो है पार्क के पास ही जो है यहाँ का पैरिश काउंसिल का ऑफिस है। तो वहाँ पर जो स्टाफ काम करता था उनके लिए जो है जो पायलट थे उनके लिए आइसक्रीम लेके आया। लेकिन उन्होंने खाने के बजाय एक छोटा सा कंपटीशन बच्चों के साथ करवा दिया था, जिसमें उन्होंने एरोप्लेन नहीं, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। और उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बच्चों को जो है स्टिकर्स वगैरह दिए। मैं थोड़ा सा चल के आ रही थी, तो मैं हेलीकॉप्टर के नीचे से आई। तो वो बता रहे थे कि थोड़ा सा संभल के हेलीकॉप्टर से कहीं आपको चोट वोट ना लग जाए, तो वो यही बता रहे थे। मम्मी जो है इस टाइम पे जो एयर एम्बुलेंस के अंदर देख रही थी कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़। तो ये स्ट्रेचर आप देख सकते हैं, इस तरफ ब्लड भी रखा हुआ था। तो सारी फैसिलिटीज़ जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सारी फैसिलिटीज़ जो है ये इसके अंदर रखा हुआ था। और जो है क्या कहते हैं, मम्मी सारी चीज़ें बता रही थी कि क्या किस तरीके से एयर एम्बुलेंस में होता है, और किस तरह से नॉर्मल एम्बुलेंस में उन्होंने चीज़ें देखी हुई है। और वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही थी, और बहुत खुश हो रही थी ये देख के कि जो है यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें होती है। और उनको बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के, और उनको लग रहा था कि काश इंडिया में भी सब जगह, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब जगह पे नहीं है, काफ़ी जगह पे एयर एम्बुलेंस है और इसकी सर्विस होती है, पर सब जगह एयर एम्बुलेंस की सर्विसेज नहीं होती है। तो वो ये चाहती हैं कि
एयर एम्बुलेंस की सर्विस हर जगह पर हो, इस तरह के खुले पार्क और ये सारी चीज़ें हर जगह पे हो इंडिया में। सब लोग एयर एम्बुलेंस का मज़ा ले रहे थे। इतने में जो है एयर एम्बुलेंस के जो पायलट थे उनको जो पैरामेडिक्स थे उन्होंने मैसेज किया कि 15 मिनट के अंदर वो आ जाएंगे, और जो जिसके पास वो आए थे वो पेशेंट को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने घर पे ही उनका इलाज कर दिया और क्या कहते हैं वो 15 मिनट के अंदर आ गए थे। ये आप जो देख रहे हैं ये तैयारी कर रहे हैं जाने की, और उन्होंने पूरी तैयारी करी, पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस ली। जितने भी लोग आसपास में खड़े थे उन लोगों को बोल दिया गया कि आप लोग दूर हट जाइए, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर चलता है, वैसे जब उतर रहा था तो हम काफ़ी दूर खड़े थे, लेकिन उस टाइम पे भी बहुत तेज़ हवा हमें महसूस हो रही थी। और जब एयर एम्बुलेंस चलने वाला था तो उससे पहले उन्होंने हम सबको दूर इसलिए खड़ा रहने के लिए कहा, क्योंकि ये सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, एम्बुलेंस आई है लेकिन एम्बुलेंस ही किसी को हर्ट कर दे और फिर उन उसका इलाज करना पड़े, ऐसा कोई नहीं चाहता। और ये जो एयर एम्बुलेंस है ये पीपल फंडेड होती है, मतलब कि लोग ही इसके लिए डोनेशंस देते हैं, और लोगों ने ही, ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम फंडिंग इनकी होती है, ये लोग फंडिंग करते हैं और लोगों के लिए लोगों द्वारा करी जा रही एयर एम्बुलेंस है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं पायलट और एक पैरामेडिक अंदर बैठ गए हैं और दूसरा पैरामेडिक जो है गाइडेंस के लिए बाहर खड़ा हो गया है। और जो है क्या कहते हैं एयर एम्बुलेंस अब स्टार्ट होने वाली है चलने के लिए। ये एयर एम्बुलेंस जो है स्टार्ट हो गई है और ये चलने की तैयारी करने लगे हैं। अभी आप देखेंगे कि जो गाइडेंस के लिए बाहर खड़े हैं वो आएंगे और वो क्या कहते हैं इसमें बैठ जाएंगे और फिर एयर एम्बुलेंस चली जाएगी। इतना सब कुछ होने में, आने से लेके जाने पूरा ट्रीटमेंट करने तक में इनको सिर्फ जो है आधे घंटे का टाइम लगा। तो आए, गए और उनके घर तक जाकर जो है क्या कहते हैं उनका इलाज करके आने में सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगा। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है कि इमरजेंसी में जो है जब ज़रूरत पड़े तो ये सर्विस आके आपकी हेल्प कर सकती है। ये बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ की, और ये आप देख सकते हैं कि अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब ये जाने के लिए तैयार है। ये एयर एम्बुलेंस ग्राउंड से ऊपर उठ गया है, अब ये टर्न करेगा और टर्न करने के बाद जो है क्या कहते हैं ये चला जाएगा। तो बाय बाय एयर एम्बुलेंस के लिए। और इसी के साथ हमारा जो ये व्लॉग है ये एंड होता है। ये सडन व्लॉग था, अचानक से ही हमें ये मौका मिला कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। इस तरह की वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। तो ये आप देखिए कि एयर एम्बुलेंस जो है अब जा रही है, और हम ऐसी वीडियो आपके पास लाते रहें, इसके लिए आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाय बाय।